Good evening. Welcome to our channel Stock Minologist. Now we will discuss the levels starting with the Nifty. निफ्टी में आज एक दिन की छुट्टी के बाद यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई जो कि आपकी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की थी एंड वहीं से ये इसका जो हमने लेवल बना रखा था 24,139 उसके ऊपर ये चला गया एंड उसके बाद वहीं पे सस्टेन करने लग गया एंड उसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस थी दैट वाज 24,307.90 और इससे पहले मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था 24,277 कि एक ये लेवल ही बनेगा जैसे हमारा 23,277 था। मैंने आपसे कहा था एक 24,277 ही लेवल बनता है। सो उसके बाद बनता है 307। सो उन दोनों के में सिर्फ 30 पॉइंट्स का गैप था, इसलिए हमने मार्किंग रखी थी 307 पे। सो आप देख सकते हो आज निफ्टी ओपन हुआ विद गैप अप एंड देन वो अपनी कंसोलिडेशन में चला गया और इसकी रेंज जो थी वो बहुत छोटी थी, जस्ट ऑफ अराउंड 80 पॉइंट्स, क्योंकि गैप अप के बाद 174 इसने एक बार लो बनाया एंड जो इसने हाई बनाया वो इसने बनाया 257 का। सो 70 टू 80 पॉइंट्स के अंदर इसने सारा दिन अपना क्लोज किया। सो अब कल के लिए हमारे लिए जो लेवल है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल है 307, देन फॉलोड बाय 411। सो ये दो हमारे लिए मेन रेजिस्टेंसेस रहेंगी एंड अब ये जो गैप एक और क्रिएट हो गया है। सो अब जितने गैप्स आपको पता है हम क्रिएट होते जाएंगे उतना रिस्क मार्केट के लिए बनता जाता है। सो अब देखते हैं ये गैप कब फिल होता है। अब तक के लिए हमारे लिए यही रहेगा कि 24,141 एक सपोर्ट रहेगी एंड जो रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 307 की। एंड अगर ये 926 के पास हमें मिलता है जहाँ पे गैप अपना फिल कंप्लीट करेगा तो 23,926 के पास हमें एक बार लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। सो दिस इज योर निफ्टी। देन इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स में फॉल आई होगा बिकॉज गैप अप था 400 पॉइंट्स का। तो आप देख सकते हो 9% इसमें फॉल आया एंड 18.66 पे ये बंद हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अच्छी रिकवर कर रही है एंड इंडिया विक्स भी अपना फॉल जा रहा है एंड अगर ये 18 के नीचे आ जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ, इसने यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया ऑफ अराउंड 850 पॉइंट्स एंड उसी के बाद इसने एक हाई बनाया एंड उस हाई से इसने रिट्रेसमेंट दी फ्रॉम द मॉर्निंग। इसने हाई बनाया 56,800 का एंड वहां से इसने फर्स्ट मिनट में ही 500 पॉइंट्स की रिट्रेसमेंट दे दी थी। सो उसके बाद 56,620 तक ये गया, वहीं पे से टॉप बना के नीचे आ गया और हमारा ये लेवल था 56,620। मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे आता है तो हमें एक बार शॉर्ट्स बनाने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन हमारे पास आगे 500 पॉइंट्स की एक अच्छी रूम हमें मिल जाती है। एंड एक लेवल याद रखना जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, 5,772। अगर ये लेवल बैंक निफ्टी जैसे ही क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाएगा। सो इस लेवल को आप जरूर अपने माइंड में रखना। यहाँ से अभी अराउंड 1500 पॉइंट्स ऊपर है लेकिन फिर भी इस लेवल को अपने पास जरूर रखिए। एंड कल के लिए अब अगर हमें ये 604 के पास मिलता है तो हमें फ्रेश लॉन्ग्स बनाने चाहिए, बट अब इतनी बड़ा मूव 700 पॉइंट्स के इसमें अगर फॉल आए तो है जो अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है। सो ये करना चाहिए हमें कि अगर 55,986 के पास आता है तो यहाँ पर हमें एक बार लॉन्ग ट्रेड करने चाहिए क्योंकि आप देखो 10th का भी यहीं पर टॉप था तो यहीं से अगर इसने गैपों के ऊपर सस्टेन किया है तो यहाँ पर एक बार हमें लॉन्ग ट्रेड करने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ यहाँ का हाई 55,758 जो कि हमारा मंडे का हाई था। सो दिस इज योर बैंक निफ्टी। रिलायंस। रिलायंस पे मैंने आपको मंडे बाय दिया ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कि 1313 पे। सो इसमें भी गैप क्रिएट हुआ
एंड ये यहाँ से ऊपर गया। मैंने आपसे कहा था रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से मूव देने के लिए रेडी हो रहा है विद अ स्टॉप लॉस 1283। सो ये अच्छा चल रहा है। आज इसने हाई बनाया है 1347 का। सो इसे आप अपनी होल्ड कर सकते हो। HDFC बैंक बैक टू अगेन आर लेवल ऑफ 798। मैंने आपसे कल भी कहा था कि लास्ट कपल ऑफ 15 मिनट्स में इसमें फॉल आई है जो 798 के नीचे बंद हुआ है। सो इसे भी हम रखना चाहिए। ये 798 इसके लिए बहुत अच्छा लेवल है एंड आज इसने इसी लेवल पे ऊपर क्लोजिंग दी है, सस्टेन भी किया एंड वहां पे इसने क्लोजिंग भी दी। सो आज इसने 815 तक का हाई बना जो कि हाई हमारा 10th का भी था एंड 8th का हाई है 819। सो ऑलमोस्ट 5 रुपए का गैप रह गया है उस हाई से। तो अब देखते हैं ये कैसे कल परफॉर्म करता है। ICICI बैंक आज ICICI बैंक ओपनिंग देके जो हमने ये लेवल्स मार्क किए थे वहां से इसमें थोड़ी सी इसमें आज करेक्शन दिखी। तो हमने ये मार्किंग्स की थी जो हमने चार्ट समझा था कि यहाँ से एक मूव आ सकता है। सो आज आया और वहीं पे आके क्लोज हुआ है। नथिंग टू वरी। जस्ट ये था कि आज ड्यू टू गैप ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें एंड इसका पैसा HDFC बैंक में स्विच हुआ। सो दिस वाज योर HDFC बैंक, सॉरी ICICI बैंक। नेक्स्ट आज के लिए कुछ शेयर्स। सबसे पहले हम वन डे बेसिस पे देख लेते हैं। एक स्टॉक है 361 मैम। अब ये देखिए 361 वैम में 16 जनवरी से लेके आज 15 अप्रैल है, 3 मंथ्स पूरे हैं। और ये 3 मंथ्स का आप देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है। ये इसने 1028 के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है। सो यहाँ से इसके अंदर जो ये देखो जो इसका लो था 1 फरवरी का इसने उससे टेस्ट किया है। सो यहाँ से हमें जो फर्स्ट टारगेट 1094 तक का बन सकता है। इवन आप कह सकते हो 1100 190 1090 मीन्स 1100 तक का। क्योंकि अब ये देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये देखिए अगस्त 25 में 3 बार टॉप बने, सितंबर 25 में टॉप बना, अक्टूबर में 20 टॉप बना, 29 अक्टूबर में एक बार बॉटम बना, उसका इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे यू शेप इसने रिकवरी देके फिर नवंबर में यहीं पे बॉटम बनाया, दिसंबर में भी यहीं पे बॉटम बनाया, देन जनवरी में भी इसने कई बार बॉटम बना के इसी लेवल पे बाउंस किया एंड देन ड्यू टू वॉर ये 27 फरवरी के बाद जब 20th को गैप डाउन हुआ तो उसने ब्रेक कर दिया। सो अब ये इसे वापस रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। सो इस स्टॉक को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर RVNL। RVNL में देखिए एक पैरेलल चैनल फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हुआ था एंड अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पैरेलल चैनल तो हुआ एंड अब यहाँ पर राइजिंग चैनल भी बन रहा है। ये देखिए आप यहाँ से अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर इसने राइजिंग चैनल पैटर्न भी बना दिया। सो एक तो हमारे पास बुलिश पैटर्न था ही पैरेलल फॉलिंग पैरेलल पैटर्न का, अब राइजिंग चैनल का भी बन गया। सो ये स्टॉक अब दोबारा से मोमेंटम में आने के लिए रेडी हो रहा है एंड यहाँ से जो हमें लगता है कि फर्स्ट टारगेट 301 तक का इसमें टारगेट बन सकता है, जहां पे इसने सितंबर 25 में बॉटम बनाया था एंड वहीं से बाउंस दिया था। देन सेम दिसंबर, देन इन अगेन इन दिसंबर, देन इसने फरवरी में यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश की एंड फिर गैप डाउन हुआ ड्यू टू वॉर। सो इस स्टॉक को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे लिए जो स्टॉक है वो हम डिस्कस करेंगे ऑन 4 आवर बेसिस। जुबिलेंट फूड्स, इसमें बहुत टाइम बाद एक अच्छा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, फॉलिंग चैनल पैटर्न इसमें भी बन रहा है, जो कि आपका आप देखो तो फरवरी से लेके अब तक 2 मंथ्स का यहाँ पे फॉलिंग चैनल पैटर्न बन रहा है। एंड अगर ये 460 ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें 480 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ से 480 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इवन इससे पहले छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, 471 है, 465 है। आप कह सकते हो यहाँ से अब इसके अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, बट अगर हम इसे पोजिशनली होल्ड करते हैं तो ये 481 तक का हमें एक लेवल दिखा सकता है। नेक्स्ट इज योर वन मोर चार्ट टू डिस्कस, इसे हम डिस्कस करेंगे ऑन 1 आवर बेसिस। स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स। ये देखिए, इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मैं फॉर क्लैरिटी इसे मैं एक बार 1 वीकली चार्ट पे ले जाता हूँ, जिससे थोड़ा सा ये क्लियर लग सकता है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था जनवरी के फर्स्ट वीक में एंड अब जाके बन रहा है। सो यहाँ पे 3.5 मंथ्स का ब्रेकआउट होने लगा है। सो अगर ये यहाँ से 140 1140 42 तक का इसके फर्स्ट टारगेट बनते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होने के इसके अंदर काफ़ी चांसेस हैं, जो इसे 1210 1215 तक लेके जा सकता है। सो इस स्टॉक को भी आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।